बाइडेन के रुख से डरा ईरान। ईरान को सता रहा हमले का डर। महातबाही के खौफ से डरे खामनेई। इजराइल पर मिसाइल अटैक के बाद नेतन्याहू और अमेरिका के रुख से ईरान डर गया है। ईरान को यह डर सता रहा है कि इजराइल अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। ईरान का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान पर हमले के फाइनल प्लान को हरी झंडी दे दी है और इसके बाद इजराइल अब किसी भी वक्त ईरान पर हमला बोल देगा। ईरान का यह डर बेवजह भी नहीं है, क्योंकि बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिस तरह की टिप्पणी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर की है, उसे देखते हुए ईरान का डर वाजिब लगता है। लिहाजा ईरान ने बाकायदा यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखकर मिडिल ईस्ट में जंग भड़काने के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान पर हमले के लिए मंजूरी के संकेत दिए हैं। अमेरिका इजराइल को ईरान के खिलाफ उकसाने भड़काने में अपनी भूमिका के लिए जिम्मेदार होगा। साथ ही अमेरिका क्षेत्र में विनाशकारी परिणामों के लिए भी जिम्मेदार होगा। तेहरान ने संयुक्त राष्ट्र को हमले की आशंका को लेकर आगाह करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के पिछले हफ्ते जर्मनी में की गई टिप्पणियों का हवाला दिया है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था उन्हें यह समझ आ गया है कि इजराइल ईरान के हालिया बैलिस्टिक मिसाइल अटैक के जवाब में कब और कैसे कार्रवाई करेगा। हालांकि बाइडेन ने ईरान पर इजराइल के किसी हमले को लेकर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान के लिए किसी भी परमाणु या तेल स्थलों को लक्ष्य बनाने के खिलाफ है। बावजूद इसके अमेरिका ने इजराइल की रक्षा के लिए जिस तरह से थर्ड एयर डिफेंस बैटरी भेजी है, वो इजराइल के प्रति ईरान के आक्रामक रुख को कमजोर करने के लिए माना जा रहा है। जाहिर है यही वजह है कि अमेरिका की सैन्य मदद को ईरान अपने लिए खतरा मान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हुए, लेकिन ब्रिक्स की ताकत की बात करते हैं और कौन कौन से देश इसमें शामिल है मीनाक्षी, वो हम बताएंगे। सबसे पहले भारत की बात करते हैं, इसमें भारत भी है, ब्राजील भी, और कौन कौन से देश। बिल्कुल, भारत सबसे पहले शुरू जब हुआ था ये सम्मेलन होने की जो प्रक्रिया थी उसमें शामिल था। उसके बाद रूस भी शामिल था, BRIC, यानी कि ब्राजील, रूस, चाइना, और इसी के साथ अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका भी बाद में शामिल हुआ। बिल्कुल, ब्रिक्स की ताकत आपको बता रहे हैं कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। और इसके साथ साथ इस बार जो मुलाकात होने वाली है, जो बातचीत होने वाली है, बहुत ही खास होगी, क्योंकि नजरें रहने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मुलाकात होगी उस पर भी। और उसके अलावा ये भी खबर मिल रही है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है, संभव मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे मुलाकात करने वाले हैं, यानी कि एक तरफ जहां युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई मोर्चों पर चर्चा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। 2023 में कुछ देशों को और शामिल किया गया था, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, इसी के साथ यहाँ पर शामिल ईरान को भी किया गया था। अब 16वां ब्रिक्स समिट होने वाला है ये, जो कि रूस के कजान शहर में होने वाला है। 2 दिनों तक ये समिट चलेगा और ऐसे में नजरें भारत पर भी रहेंगी कि आखिरकार क्या शांति संदेश दिया जाता है। आज रूस में गूंजेगा मोदी मोदी। भारत माता की जय के नारों से गूंज उठेगा कजान। जब रूस में वर्ल्ड लीडर्स से मिलेंगे नरेंद्र मोदी, तो दुनिया देखेगी भारत का दम। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 1 बजे तक रूस के कजान शहर पहुंच जाएंगे। इसके बाद पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे तक होटल पहुंचेंगे, जहां भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात होगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे पहली द्विपक्षीय बैठक होनी है। दूसरी बैठक शाम करीब 7:45 पर होगी। इसके बाद रात 9:30 बजे पीएम मोदी कजान सिटी हॉल पहुंचेंगे, जहां ब्रिक्स नेताओं के लिए स्वागत समारोह है। आपको बताएं कि ब्रिक्स संगठन 9 सदस्य देशों का संगठन है, जिसका मकसद विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना,
तालमेल कायम रखना और उनके साथ राजनीतिक संबंध को बेहतर बनाना है। इस बार 16वें ब्रिक्स सम्मेलन को रूस होस्ट कर रहा है, जिसमें 16 हाई लेवल के गेस्ट शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तय्यप एर्दोगान और यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद शामिल हैं। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन के सबसे खास मेहमान हैं। वैसे तो 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का मंच वर्ल्ड नेताओं से सजा होगा, लेकिन ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, क्योंकि मोदी और जिनपिंग रूस में मिलने वाले हैं, इसलिए पूरी दुनिया की नजर इस मुलाकात पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आखिरकार ये ब्रिक्स समिट अहम क्यों है वो भी आपको बता देते हैं। कजान ब्रिक्स समिट भारत के लिए बेहद अहम है। यहाँ पर द्विपक्षीय वार्ता होगी और द्विपक्षीय वार्ता के जरिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। बिल्कुल, देखिए, गैर यूरोपीय ग्रुप में शामिल होना प्रतिबद्धता है इसकी, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरे कार्यकाल में मोदी का एक दूसरा रूस दौरा है, इसलिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में भी रूस की यात्रा की थी और दो देशों के बीच मध्यस्थता निभाते हुए वो नजर आए थे। अब मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात एक बार फिर से होने वाली है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या फिर से यूक्रेन को लेकर के यहाँ पर चर्चा होगी। दूसरी तरफ ईरान भी है, तो ईरान को लेकर के भी क्या चर्चा होगी? इजराइल से लगातार जो युद्ध वाली स्थिति है, बिल्कुल, और ईरान के साथ साथ द्विपक्षीय बैठक भी हो सकती है, ये भी आप जैसे कि जानकारी दे रही हैं। भारत और टर्की के साथ द्विपक्षीय बैठक हो सकती है। इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भी मुलाकात संभव मानी जा रही है। यानी कि ओवरऑल हम कहें तो यहाँ पर कई मोर्चों पर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण समिट, और समिट में अब देखना होगा कि कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आती, क्योंकि दोपहर 1 बजे के करीब प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे, 1:30 बजे होटल, और उसके बाद मुलाकात का सिलसिला तेज होने वाला है। तो ये भारत के लिए बेहद अहम है, और ये भारत के लिए नहीं, ये सभी देशों के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि 45% आबादी इन्हीं सब देशों में रहती है जो कि आज समिट का हिस्सा होने वाले हैं। शिखा का रुख कर लेते हैं खास रिपोर्ट के लिए। तो समिट क्यों अहम है ये बता रही थी मीनाक्षी, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया ये जानना चाहती है कि क्या मोदी जिनपिंग मिलेंगे, और अगर मिलेंगे तो दोनों के बीच क्या बातचीत होगी। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। सीमा विवाद को लेकर भारत चीन के सामने इसी दो टूक भाषा में बात कर रहा है। भारत लगातार कह रहा है कि अगर ड्रैगन कोई चाल चलेगा तो भारत भी चुप नहीं बैठेगा और मुंह तोड़ जवाब